श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 23 सितंबर 2024 के दिन यहां पर अश्विन महीने का सोमवार षष्ठी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, यह जो सोमवार है अश्विन महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा षष्ठी तिथि है, क्योंकि यह अश्विन महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि अश्विन महीने का सोमवार षष्ठी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस अश्विन माह के पहले सोमवार षष्ठी तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाला उपाय है को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय है को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 23 सितंबर के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस अश्विन महीने के सोमवार षष्ठी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जीजी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह अश्विन महीने के सोमवार षष्ठी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह अश्विन महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पा दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को हमें इस 23 सितंबर 2024 अश्विन महीने का सोमवार षष्ठी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस अश्विन सोमवार षष्ठी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर करना किसको है सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी साथ चने की दाल वाला उपाय कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ चने की दाल वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस साथ चने की दाल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए चने की दाल के इस विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन समर्पित होता है भगवान महादेव को, यानी कि भगवान पार्वती को सोमवार का दिन समर्पित होता है। और जब भी हम शिवलिंग के ऊपर कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमें एक साथ भगवान महादेव की और पार्वती की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास और अचूक उपायों के बारे में जानने वाले हैं। यह उपाय आपके जीवन में बड़ी से बड़ी मनोकामना को तो परिपूर्ण करेंगे ही, साथ ही साथ आपको अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव, मान सम्मान की प्राप्ति भी करवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले और खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि सोमवार के दिन किया जाने वाला यह सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है, 7 चने की दाल लेनी है। देखिए, आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं या फिर 11 भी ले सकते हैं, 21 या फिर 108 चने की दाल भी ले सकते हैं। यदि आप 21 चने की दाल लेते हैं तो यह आपके उपाय के लिए अत्यधिक सर्वोत्तम होता है। तो इस प्रकार से आप कम से कम 7 चने की दाल ले सकते हैं और अधिक से अधिक आप 1 से 18 चने की दाल ले सकते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा, तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से, और साथ ही में आपको मात्र 1 से 2 गुक्के टुकड़े भी लेने हैं। देखिए, सोमवार का दिन भगवान महादेव को समर्पित होता है। आपको यह जो सारी सामग्री हैं इन्हें लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन यदि आप शाम के समय इस उपाय को करते हैं तो यह उपाय आपके लिए और अधिक सर्वोत्तम होता है। तो यदि आपको प्रदोष काल के समय में समय मिल जाता है तो फिर आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, या फिर आप पूरे ही दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। लेकिन यदि शिवालय में भीड़ है, शिव मंदिर में भीड़ है, तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं, जो आप गुड़ के टुकड़े लेकर के आए थे, उन्हें आपको शिवलिंग के सामने ही जो आपके पास एक लोटा जल है उस पात्र में आपको यह गुड़ के टुकड़े डाल देना है। इसी के साथ में आप जो चने की दाल लेकर के आए थे, चाहे आप 7 चने की दाल लेकर के आए हैं, 11, 20, एक जितने भी आप चने की दाल लेकर के आए हैं, इस चने की दाल के ऊपर आपको
जो आपके पास गुड़ वाला जल आपने तैयार किया है, इसमें से थोड़ा सा जल आपको इस चने की दाल पर डाल लेना है। अब देखिए, आपके पास जो गुड़ वाला जल है, इसमें से सबसे पहले थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए। फिर थोड़ा सा जल आपको श्री कार्तिकी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए। फिर थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित करना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो थोड़ा सा जल और शेष बचेगा, इसमें से आपको केवल थोड़ा सा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और अंत में आपको उस पात्र में थोड़ा सा जल और शेष बचाना है। पूरा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है, अंत में आपको थोड़ा सा जल और शेष बचाना है। अब देखिए, आप जितनी भी चने की दाल लेकर के आए हैं, अगर आप 7 चने की दाल लेकर के आए हैं, तो आपको 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का स्मरण कर ले हैं। यदि आप 11 चने की दाल लेकर के आए हैं, तो फिर आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। जितनी भी चने की दाल लेकर के आए हैं, उतनी बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम है इस मंत्र का जाप करना है। और फिर आपको यह जो चने की दाल है, इसे शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देनी है। लेकिन आपको यह चने की दाल बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए ही शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आपको अपनी मनोकामना को भी बोल देनी है। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वह धन प्राप्ति को लेकर हो, नौकरी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, या फिर आपके मकान जमीन जायदाद से संबंधित हो, चाहे गृह क्लेश से संबंधित हो, या फिर किसी भी प्रकार की जो मनोकामना है, उसे आपको बृहस्पति शवर महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। और इसके बाद आपके पास जो पात्र के अंदर थोड़ा सा से जल और बचा हुआ था, इसे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अश्विन महीने का सोमवार षष्ठी तिथि के दिन जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह चमत्कारिक उपाय कर लेता है, तो उसकी जो मनोकामना है, वह भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से तथा महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। यह उपाय आपके जीवन से सारे संकटों को समाप्त करके आपकी मनोकामनाएं को परिपूर्ण करने वाला है। और इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल लेना है। जल आपको विशेषकर तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से लेना है। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र 1 से 2 बूंद ही लेना है। और आखिर में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाती, तो आप यह जो बेलपत्र है, इसे शिवलिंग से उठाकर पुनः शुद्ध जल से धो करके इसका उपयोग कर सकते। बस आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है, वह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है, यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। और सबसे पहले तो आप जो एक लोटा जल लेकर के आए हैं, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा, बृहस्पति शवर महादेव का मन में लगातार स्मरण करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, आप जो बेलपत्र लेकर के आए थे, आप सभी को पता है बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं और बेलपत्र की जो तीनों ही पत्तियों को जोड़ने वाली डंडी होती है, यानी कि बेलपत्र की जो तीनों ही पत्ती जिस डंडी से जुड़ी हुई होती हैं, उस डंडी पर आपको शहद की एक बिंदी लगानी है। बेलपत्र की तीनों ही पत्तियों को जोड़ने वाली जो डंडी होती है, उस पर आपको शहद की एक बिंदी लगा देनी है और आपको बृहस्पति महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। फिर आपको प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, उन सभी को आप दूर करें, या फिर आपकी जो भी मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने की आपको प्रार्थना कर लेनी है। और इसके बाद जो आपके पास बेलपत्र हैं,
इसे आपको शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी है। बेलपत्र आपको इस प्रकार से अर्पित करने हैं कि जो इसकी चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्री शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। गुरुदेव ने बताया है, जो भी व्यक्ति 23 सितंबर 2024 अश्विन महीने का सोमवार षष्ठी तिथि के दिन शहद और बेलपत्र का या चमत्कारिक उपाय कर लेता है, तो उसके जीवन के जो सारे संकट है वह महादेव और भगवान विष्णु की कृपा से निश्चित ही समाप्त हो जाते हैं और इसकी जो मनोकामना है वह बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए तीसरे खास और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर, और साथ ही साथ आपको लेना है थोड़ा सा शुद्ध घी, यानी कि आपके घर में जो भी शुद्ध घी है उससे आपको मात्र थोड़ी सी मात्रा में लेना है। आपको आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच शुद्ध घी लेना है। अब देखिए, मात्र जो एक लोटा जल है और शुद्ध घी है, इन दोनों को आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो एक लोटा जल लेकर के आए हैं, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए इसके बाद आप जो घी लेकर के आए थे, इसे आपको एक विशेष प्रकार से इससे समर्पित करना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यह जो घी है, यही आपके जीवन से बड़ी रुकावट को दूर करने वाला है, बड़ी से बड़ी असफलताओं को समाप्त करने वाला है, जीवन के सारे कष्टों को समाप्त करने वाला है। तो देखिए, आप जो लेकर के आए हैं, सबसे पहले तो इसे आपको तर्जनी उंगली में लगा लेना है, यानी कि अंगूठे के जो पास वाली उंगली होती है उस उंगली में आपको यह घी लगा लेना है। और फिर इस उंगली से आपको शिवलिंग पर, जहां माता अशोक सुंदर का स्थान होता है, वहां पर आपको अच्छे से इस घी का लेपन कर देना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम या फिर ओ नमः शिवाय इस मंत्र का स्मरण करते रहना है। अब दोस्तों, इस घी का लेपन करने के बाद आपकी उंगली में जो भी घी लगा हुआ है, इसे सीधे आपको अपने घर लेकर के आ जाना है और आपके घर का जो मुख्य द्वार यानी कि जो मेन गेट होता है, उस गेट पर आपको इस घी की एक बिंदी लगा देनी है और फिर से आपकी जो भी मनोकामना थी उससे आपको वापस से महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है, जो व्यक्ति 23 सितंबर 2024 अश्विन महीने का सोमवार षष्ठी तिथि के दिन 1 बूंद घी वाला या चमत्कारिक उपाय भी कर लेता है, तो उसकी जो बड़ी से बड़ी मनोकामना है, बड़े से बड़े कार्य हैं, वह कुछ ही दिनों में परिपूर्ण हो जाते हैं। तो लाइक कर दें और सुंदर वीडियो का लाभ उठाएं। तो इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को जो इसके आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगा, चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, शायद ये प्रयोग आपको आगे काम आ जाए, तो वीडियो को ध्यान से देखना ना देखिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में पाए जाते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में इनसे मिलने वाले फायदों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती, तो हम जो इनके फायदे हैं इनसे हम अनजान रह जाते हैं। ध्यान से सुनिए, वीडियो ध्यान से देखिएगा। जो आप यह पौधा देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसे कास्टर ट्री के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे आनंदी बोला जाता है। इसकी 3 प्रजाति पाई जाती है। तो आज मैं आप लोगों को इसी के आयुर्वेदिक प्रयोग एवं जबरदस्त चमत्कारिक दिव्य प्रयोग बताओ। अगर धर्म की माने तो इस वृक्ष को माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है, अर्थात इसे शक्ति स्वरूप कहा गया है। इस पौधे के अंदर में इतनी ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं जिसका बखान करना, देखिए, मैं नॉर्मल अगर मुख से बखान करो तो संभव नहीं है, क्योंकि स्वयं माता पार्वती का स्वरूप है। माता पार्वती का स्वरूप होने के कारण इसमें जो शक्तियां हैं कूट कूट कर भरी हुई है, और आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो यह बहुत सारी बीमारी, लाइलाज बीमारी को भी ठीक करने का काम करता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती है, अभी नहीं तो वह जानकारी बाद में चल कर के काम आती है। तो अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा। हमारे चैनल का मकसद है
जनहित एवं जन कल्याण करना। भारत भूमि के आम जन तक, हमारे घरों के आसपास में, आप सभी के घरों के आसपास में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं, इनकी वीडियो बनाकर की जानकारी फिर से भारत की जन्मभूमि तक, भारत में रहने वाले जितने भी गांव हैं, कस्बे हैं, शहर है, सब में आयुर्वेद की जानकारी फिर से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इस प्रकार की पेट दर्द पौधों के जो वानस्पतिक प्रयोग है, जो आयुर्वेदिक प्रयोग है, वह भारत भूमि से समाप्त ना हो। तो आप भी हमारे छोटे से चल रहे कार्यक्रम में योगदान जरूर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा। और हाँ, इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, कृपा कर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस पौधे का हिंदी नाम है अरंडी। कई लोग इसे एरंड के भी नाम से जानते हैं। इसके 3 प्रजाति होती हैं। लाल अरंडी अर्थात लाल एवन, दूसरा है सफेद अरंडी अर्थात व्हाइट कास्ट, तीसरा जो है काली अरंडी अर्थात ब्लैक कास्टर। इसे कास्त्रों के नाम से अंग्रेजी में जाना जाता है। तो आइए हम इसके दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग को डोट सर्वप्रथम आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे, फिर इसके हम दिव्य प्रयोग को जानेंगे। तो इसे आयुर्वेद में अमृत बोला जाता है। आयुर्वेद में क्यों अमृत बोला जाता है? तो यह अपेंडिक्स की बीमारी को ठीक करता है। मित्रों, हाँ, जानकारी को आप सभी दर्शकों को फ्री में सिखा खाई जाती है, ताकि आप आगे चलकर के इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी से स्वयं का भला कर सके, दूसरे का भला कर सके। तो इस पौधे का नाम क्या है? ध्यान से सुनिए। इस पौधे का नाम है आनंदी अर्थात कास्टर 3। और यह कौन सी बीमारी को ठीक करने का काम करता है? अपेंडिक्स की बीमारी को लाखों खर्च करने के बाद भी जो अपेंडिक्स नाम की बीमारी ठीक नहीं होती, वह अपेंडिक्स नाम की बीमारी इसके तेल को खाने मात्र से ठीक हो जाती है। कितना प्रयोग करना होता है? अगर अपेंडिक्स की बीमारी अभी अभी हुई है तो यह काम जरूर करना है। इसको 5 ग्राम की मात्रा, 5 ग्राम से भी थोड़ा कम भी आप कर सकते हैं। उम्र के हिसाब से अगर उम्र ज्यादा है, जैसे कि 30 से 40 वर्ष की है, तो 5 ग्राम, अगर उससे नीचे है तो 4 ग्राम, उसे नीचे है तो 3 ग्राम। तो इस प्रकार से आपको करना क्या है? 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को आपको इसे खाना खाने की के बाद में जो अपेंडिक्स की बीमारी से परेशान है उसे पिलाना है। धीरे धीरे इसका रिजल्ट मिलता है। अपेंडिक्स की बीमारी को या धीरे से रिकवर करेगा, 3 महीने में जड़ से समाप्त कर देता है। एक वैद्य ने हमें बताया। देखिए, हम काफी लंबे समय से आयुर्वेद से जुड़े हैं, धर्मशास्त्रों से जुड़े रहे हैं, इसलिए हमें इस प्रकार की जानकारी है। तो यह अपेंडिक्स की बीमारी को लाइलाज, जिसका ऑपरेशन करना है, इस प्रकार की बीमारी को ठीक करता है। हाँ, अगर अपेंडिक्स की बीमारी थोड़ी गंभीर अवस्था में है, जैसे कि का लास्ट स्टेज में है, तो ऑन ऑपरेशन करा लेना ही उचित है। लेकिन काफी हद तक की नबी पर यह अपेंडिक्स की बीमारी को ठीक करने का काम करता है, रिकवर कर लेता है। इसके बाद अगर आपके पेट में अचानक से दर्द होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पेट साफ नहीं होता है, हमारे पेट में दर्द बना रहता है, अंडी के तेल को थोड़ी सी मात्रा में आधा चम्मच थोड़ा गुनगुना कर लें और इसे गुनगुना करने के बाद आप जो है खाना खाने के बाद खाइए। बिल्कुल ही आपका भोजन जल्दी से बचेगा, आपके राव बनते हैं वह भी दूर हो जाएंगे, पेट में होने वाला जो दर्द है वह भी दूर हो जाएगा। और यह भी बोला जाता है, जो माता बहनों गर्भवती है तो डिलीवरी होने से 1 महीना पहले, जी हां, बिल्कुल ही डिलीवरी होने से 1 महीना पहले थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसके तेल का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम शाम में। तो क्या जो बच्चे होते हैं वह बिल्कुल ही सुगमता से प्रसव हो जाता है। प्रसव के समय में किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होने देता है। इसके बाद यह पेट के कृमि को दूर करता है। आधा चम्मच या 1 चम्मच की मात्रा में इसके पत्तों के रस को पुपला देने से अगर पेट में कृमि है, वह बिल्कुल ही काले नमक के साथ में पिलाएं, पेट के कृमि रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार की जो अलौकिक शक्ति है, नुकसान करने वाली शक्ति है, बिल्कुल ही आपका बाल बाका नहीं कर पाएगी। और क्योंकि स्वयं माता पार्वती के स्वरूप में आप हमेशा जो है इसके प्रभाव में रहेंगे, इसके चमत्कारिक गौरा में घिरे रहेंगे, कोई भी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। नवग्रह परेशान कर रहे हो वह भी स्थिर हो जाते हैं। तो आशा करता हूं कि जो अरंडी के बारे में केवल आप
अरंडी के पौधे को साधारण समझते होंगे, आज के बाद आप जो है इसे असाधारण समझना शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि इसके अंदर अनेक चमत्कारिक गुण छुपे हुए हैं। तो अभी तक के लिए बस इतना प्रिय मित्रों, यदि आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, हमारा ज्योतिष शास्त्र इतना समृद्ध है कि इसमें हर चीज के पीछे छिपे अर्थ को विस्तार से बताया गया है। हमारे शरीर पर कुछ चीन हो या तिलका, यहां तक कि हमारे शरीर की बनावट में भी कुछ ना कुछ आर्च छिपा है। ईश्वर ने हर मनुष्य के शरीर की बनावट अलग अलग तरीके से की है। हर किसी का रंग रूप, स्वभाव, विचार सब एक दूसरे से भिन्न है। हमारे शरीर पर जितने भी निशान या अलग से कुछ बातें होती हैं, उसमें हमें काफी कुछ पता चला है। इनमें से कुछ निशान हमारे लिए लकी यानी कि सौभाग्य का प्रतीक होते हैं, तो वहीं कुछ अनलकी यानी कि दुर्भाग्य का कारण। तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं हमारे शरीर की कुछ ऐसे ही लॉक और अंगों की बनावट के बारे में जिसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, या यूं कहें कि हमारे जीवन में इनका होना हमारे लिए भाग्य की बात है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक वैदिक ज्ञान दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमारे चेहरे और शरीर के बनावट के बारे में। नंबर 1, गोल चेहरे वाले लोग निश्चित ही भाग्यशाली होते हैं। अच्छी नौकरी, सफलता और अच्छा लाइफ पार्टनर के नसीब में जरूर लिखा होता है। तेज नाक और उसे पर तिल का होना अच्छा माना जाता है। वहीं जिन लोगों के कान सामान्य से बड़े होते हैं, वो भी अत्यंत भाग्यशाली हमारे सौभाग्य को दर्शाती है। ऐसा व्यक्ति हर काम को जल्द ही पूर्ण कर लेती है और हमेशा ऊंचा नाम कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति हर कार्य में सफलता पाते हैं और ऊंचा नाम कमाते हैं। नंबर 2, यूं तो बालों का कम होना या गंजेपन को सुंदरता की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो गंजे लोग ज्यादा भाग्यशाली मान गए हैं। नंबर 3, दोस्तों, महिलाओं की मांग सीधी होना भी अच्छा माना जाता है, और शास्त्रों के अनुसार टेढ़ा सिंदूर जो महिला बार बार लगती हैं तो इससे उसका दांपत्य जीवन बर्बाद होने लगता। नंबर कर दोस्तों, शरीर पर तिल चाहे जन्म से हो या यह तिल बाद में बने हो, इनका प्रभाव एक जैसा ही होता है। आइए जानते हैं किस अंग पर तिल का होना भाग्यशाली माना जाता है। जैसे कि माथे के बीचों बीच तिल हमारे लिए लकी होता है, इसी तरह हथेली, डमाल, दाएं आंख इत्यादि में जो तिल होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खास होते हैं। नंबर 5, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दांतों के आधार पर भी आप जान सकते हैं कि व्यक्ति सौभाग्यशाली हैं या नहीं। मोती जैसे सफेद किस पसंद नहीं होते, और बिना फोट यानी कि बिना गैप वाले दांत तो अच्छे ही दिखते हैं, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के दांतों के बीच में गैप या फॉल्ट होता है, वो ज्यादा सौभाग्यशाली होते हैं, नौकरी में उच्च पद प्राप्त करते हैं और आर्थिक दृष्टि से भी सफल होते हैं। इसी प्रकार जिनके दांत थोड़े से बाहर निकले होते हैं वो थोड़े से जिद्दी और ज्यादा बोलने वाले होती हैं, पर भाग्यशाली। अब बात करते हैं हथेली और तलवा की। हथेली और तलवे अगर हमेशा कोमल, गुलाबी और समतल रहते हो, साथ ही हथेली का दूर भाग उठा हुआ रेखाएं भी स्पष्ट हो, तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। हथेली पर त्रिभुज का निशान भाग्यशाली होने की निशानी है। लंबी और पतली उंगलियां भी भाग्य की दृष्टि से अच्छी मनी गई हैं। जिनकी नाही गहरी होती है वो भी भाग्यशाली मान जाते हैं। नंबर 7, आई अब बात करते हैं हमारी आंखों की। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हमारी आंखों से हमारे व्यक्तित्व का पता आसानी से लगाया जा सकता है। गहरी काली और बड़ी आंखों वाले लोग बुद्धिमान और धनवान होते हैं। इसी तरह गणी और आपस में जुड़ी हुई बहे अच्छे भाग्य की निशानी होती है। नंबर 8, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि होठों के ऊपर बाल या दाढ़ी का होना किन बटन की ओर इशारा करता है? अगर आपके भी होंठ के ऊपर बाल हैं तो आपको बता दें कि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आप मूंछ के बालों के आधार पर भी भाग्य व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। जिन स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं वो स्त्री गम मिजाज यानी कि गुस्सैल होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मानवाने वाली
और पति पर हुक्म चलने में माहिर होती हैं। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत ही क्रूर हो जाता है, अपनी बात मानवाने के लिए कि किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसी स्त्री पूरे परिवार को अपने तरीके से चलती है। कोई भी इनकी बात ना मैन तो ये बहुत जल्द गुस्सा भी हो जाती है। ऐसी स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती है, घर में धन वैभव को बर्बाद कर देती है, रुतबा पैसा सब खत्म हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को यहां के बालों को साफ रखना चाहिए। वहीं जिन पुरुषों की दाढ़ी मूंछ नहीं होती है, तो ऐसे पुरुष भाग्य के गरीब होते हैं। वह पूरी जिंदगी पैसे के पीछे दौड़ते रह जाते हैं और हमेशा हर कार्य में वह सफलता व मुकाम हासिल करने में पीछे रह जाते हैं जिसके वह लायक होते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में हर चीज को पानी में संघर्ष करना पड़ता है। जिन पुरुषों के शरीर पर बाल ज्यादा होते हैं, ऐसे लोग किस्मत के बहुत ही धनी होते हैं। हालांकि इन्हें भी मेहनत कम नहीं करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी जीवन में यह लोग हमेशा अपने कार्यों में नंबर 1 रहते हैं और समाज में ऐसे लोग बहुत ही ऊंचा नाम भी कमाते हैं। धन दौलत व शोहरत ऐसे लोगों के कम चूमती है। नंबर 9 जी प्रकार से शिक्षा हमारे शरीर के ऊपरी तस्वीर दिखता है। ठीक इस प्रकार से हमारे शरीर के अंग हमारी अंदरूनी तस्वीर से रूबरू करवाते हैं। जैसे हमारा पेट। दोस्तों, स्त्री का पेट अगर खड़े के समाज होता है तो वो महिला हमेशा गरीब और दरिद्रता में जीवन गुजराती है। पेट का अधिक लंबा और बेसट का होना भी अशुभ माना जाता है। दोस्तों, मसूढ़े का कल होना भी स्त्रियों के लिए शुभ नहीं माना जाता है, जिससे महिला की अगर ईडिया काफी गंदे रहती है तो महालक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी नहीं कटती, हमेशा के लिए साथ छोड़कर चली जाती है। ऐसी महिला पूरे घर के लिए अशुभ मानी जाती है। इसीलिए आपको हमेशा अपनी एड़ियों को साफ रखना चाहिए। नंबर 10। दोस्तों, जो लोग चलते समय पैरों से बहुत ज्यादा आवाज करती हैं, बहुत तेज चलती है,